नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती पटना द्वारा आयोजित बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 के मॉडल सेट 9 को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। पहला प्रश्न है, कर मत दो किनका कथन है। अगर दोस्तों बात करें कर मत दो का, ये जो है सरदार पटेल का ये दिया हुआ ये कथन है। और अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों के बारे में बात कर लें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन काल में खेरा संघर्ष नाम से जाने जाने वाला संघर्ष कर मत दो नारे से संबंधित है। उस समय गुजरात का खेरा खंड सूखे की चपेट में आ गया था और फलस्वरूप किसानों ने ब्रिटिश सरकार से आग्रह किया कि वर्ष कर या टैक्स में छूट दी जाए, परंतु ब्रिटिश सरकार ने यह आग्रह अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात सरदार पटेल व महात्मा गांधी सहित अन्य लोगों ने किसानों का साथ दिया तथा पटेल ने कर मत दो का नारा दिया तथा अंततः ब्रिटिश सरकार को यह मांग करनी पड़ी। अगला प्रश्न है, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है। दोस्तों बात करें इंडियन अकादमी कि दोस्तों ये जो है ये देहरादून में दोस्तों ये अवस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट जगह देहरादून है। अगर दोस्तों बात करें इसके बारे में तो इंडियन मिलिट्री अकेडमी भारतीय सैन्य अकेडमी भारतीय सेना के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए प्रमुख प्रशिक्षण स्कूल है और इसका मुख्यालय दोस्तों बात करती है देहरादून में है। अगला प्रश्न है, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा कौन था। तो ये जो था ये बाजीराव प्रथम था। तो आंसर इसका बाजीराव प्रथम हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। तो बात करें दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा बाजीराव प्रथम का अगर बात करें कार्यकाल का दिए 1720 से लेकर 1740 ईस्वी में था। इसने दक्कन के बाद गुजरात और मालवा को जीत लिया, जिसमें इन प्रांतों में मराठों को चौथ और सरदेश मुक्ति वसूलने का अधिकार इसमें प्राप्त था। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है। दोस्तों ये जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से दोस्तों ये लिया गया। तो आंसर इसका अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करती है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए से दोस्तों ये लिया गया है। अगला प्रश्न है, आसियाना का मुख्यालय कहाँ है। अगर दोस्तों बात करें आसियाना का मुख्यालय जो है दोस्तों ये जकार्ता में है, जो इंडोनेशिया की दोस्तों ये राजधानी है। तो आंसर इसका जकार्ता हो जाएगा। और दोस्तों बात करें आसियाना का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है और वही इनको संचालित किया जाता है। और आसियाना का दोस्तों ये अगर फुल फॉर्म की दोस्तों बात करें इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। दोस्तों बात करें तो ये जो है और आसियाना दक्षिण एशिया तथा पूर्वी एशियाई देशों का एक प्रमुख संगठन है। अगला प्रश्न है, भारत का यूरोप से व्यापार किस जलमार्ग द्वारा होता है। दोस्तों ये जो ये सुएज नहर के द्वारा ये होता है, भारत का यूरोप से व्यापार। और इसकी प्रमुख पॉइंट से बात कर लें तो ये सुएज नहर एक कृत्रिम समुद्री अवतरीय जलमार्ग है जो कि अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में स्थित है। और यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है और इस नहर की लंबाई दोस्तों पनामा नहर की लंबाई से दोगुना है। और वर्तमान में सुएज नहर ये जो है मिस्र देशों का एक प्रमुख संगठन है। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। दोस्तों बात करें द्वितीय विश्व युद्ध के समय में तो ये विंस्टन चर्चिल था। तो आंसर इसका ए हो जाएगा, विंस्टन चर्चिल हो जाएगा। और इसकी प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात करती है विंस्टन चर्चिल द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से लेकर 1945 के दौरान चला था और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल वर्ष 1940 से लेकर 1945 इसका दोस्तों कार्यकाल था। अगला प्रश्न है, जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसे कहा जाता है। दोस्तों बात करें तो ये जनगणना का महाविभाजक वर्ष ये 1921 को कहा जाता है। और भारत में जनगणना इतिहास में 1921 को महाविभाजन के रूप में जाना जाता है। और वर्ष 1911 से 1921 के दौरान भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि ऋणात्मक -0.31 दोस्तों हो गई थी। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा 1921 हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया था। दोस्तों अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की बात करें तो ये जो है दोस्तों ये विनोबा भावे के द्वारा ये किया गया था। आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, विनोबा भावे इसका हो जाएगा। उसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात करती है 11 अक्टूबर 1940 को गांधी जी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही के तौर पर विनोबा भावे को इसमें चुना गया था।
अगला प्रश्न है पहले वित्त आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। अगर दोस्तों बात करें पहले वित्त आयोग का गठन जो है तो ये 1951 में दोस्तों ये किया गया था वित्त आयोग का गठन। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और एग्जाम में कई बार ये पूछ चुका है। और दोस्तों भारत का पहला वित्त आयोग 1951 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा 1952 से 57 की अवधि के लिए नियुक्त किया गया था। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों ये के सी नियोगी ने की थी। आंसर इसका हो जाएगा 1951। अगला प्रश्न है शिवाजी के पिता कौन थे। दोस्तों बात करें शिवाजी के पिता तो इसके शाहजी भोसले इसके पिताजी। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा शाहजी भोसले हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फतेहार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों बात करें फतेहार्थ पुस्तक के लेखक ये दयानंद सरस्वती इसके लेखक थे। तो आंसर इसका हो जाएगा दयानंद सरस्वती इसके हो जाएगा। अगला प्रश्न है बद्रीनाथ का मंदिर किस राज्य में अवस्थित है। अगर दोस्तों बात करें बद्रीनाथ मंदिर का दोस्तों ये उत्तराखंड राज्य में ये अवस्थित। तो आंसर इसका उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। दोस्तों आप लोग को नॉन स्टॉप पढ़ाए जा रहे हैं, अगर पसंद है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला प्रश्न है गांधी जी द्वारा दंडी यात्रा कब की गई थी। दोस्तों ये दंडी यात्रा ये 1930 में की गई। तो आंसर इसका 1930 हो जाएगा। अगला प्रश्न है गेहूँ के उत्पादन के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त होती है। अगर बात करें गेहूँ के लिए इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी ये दोमट मिट्टी सबसे प्रमुख मिट्टी होती है। तो आंसर इसका हो जाएगा दोमट मिट्टी। और अगर इसकी प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करती है गेहूँ की फसल वैसे तो हर साल के मिट्टी में की जा सकती है जहाँ सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था हो, परंतु अच्छी पैदावार के लिए बुआई दोमट मिट्टी या चिकनी मिट्टी जहाँ जल निकासी की संपूर्ण व्यवस्था होती है अधिक उपयुक्त तो रहती है। अगला प्रश्न है इंडियन डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों ये एग्जाम में पिछला बीपीएससी में पूछ चुका है। दोस्तों हो सके आने वाला बिहार पुलिस व बिहार दरोगा में भी पूछने की पूरा उम्मीद है। दोस्तों पूछ रहा है कि इंडिया डिवाइडेड के लेखक दोस्तों ये कौन है। और दोस्तों बात करती है जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा दोस्तों इसको लिखा गया। तो आंसर इसका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व किस क्रांति का नारा था। दोस्तों ये जो था तो ये फ्रांसीसी क्रांति का दोस्तों ये नारा था। तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति हो जाएगा। स्वतंत्रता समानता एवं बंधुत्व का संपूर्ण क्रांति का ये नारा था। अगर इसके प्रमुख पॉइंटों की दोस्तों बात करें ये स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की प्रेरणा फ्रांसीसी क्रांति से ली गई थी। जो फ्रांसीसी क्रांति की अगर बात करें दोस्तों ये 1789 से लेकर के 1799 तक के दौरान दोस्तों ये हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। अगला प्रश्न है सबसे छोटा महासागर कौन सा है। अगर दोस्तों बात करें दुनिया का सबसे छोटा महासागर तो ये अटलांटिक महासागर है। तो आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा अटलांटिक महासागर उसका हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है काकरा पारा परमाणु विद्युत घर कहाँ अवस्थित है। तो ये जो है इसका दोस्तों आंसर गुजरात दोस्तों हो जाएगा। तो ये गुजरात में अवस्थित है काकरा पारा विद्युत घर। और दोस्तों बात करें ये अगर महाराष्ट्र में तो ये दोस्तों महाराष्ट्र में जो है ये महाराष्ट्र के तारापुर में दोस्तों ये एक अवस्थित है। तारापुर महाराष्ट्र में अवस्थित है। और दोस्तों वही बात करें रावत भाटा का तो ये रावत भाटा में दोस्तों ये रावत भाटा ये राजस्थान में अवस्थित है। अगर दोस्तों बात करें कुडनुकुलम कि दोस्तों ये तमिलनाडु में ये अवस्थित है कुडनुकुलम। वही दोस्तों केगा का बात करती है केगा कर्नाटक में और कलपक्कम की दोस्तों बात करती है तमिलनाडु में ये अवस्थित है। ये सब प्रमुख पॉइंट था। अगला प्रश्न है भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से जाना जाता है। अगर इसकी बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी के साथ लगे भारत के पूर्वी तट को उत्तर में उत्तरी भारत तथा इसके दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट के नाम से इसको जाना जाता है। भारत के पूर्वी समुद्री तट को किस नाम से दोस्तों जाना जाता है। अगर दोस्तों बात करें भारत के पूर्वी समुद्री तट का तो इसको कोरोमंडल के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। तो आंसर इसका कोरोमंडल हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है पारसी धर्म के संस्थापक दोस्तों कौन थे। अगर बात करें पारसी धर्म का संस्थापक ये जरथुस्त्र इसका दोस्तों संस्थापक। तो आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा। अगर दोस्तों बात करें पारसी या जोरास्ट्रियन का नाम इसके संस्थापक जरथुस्त्र के नाम पर रखा गया है। और यह जो है ये 1800 से 1000 ईसा पूर्व के बीच में जुरादरथ ने धार्मिक उपदेश दिए। और पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र ने ईश्वरीय गुण वाले इंसान बहुरमंदा की बात की है। और कुछ ही समय में ईसाई और इस्लाम में भी ऐसी अवधारणाएं शामिल इसमें कर ली गई है। अगला प्रश्न है खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ था दोस्तों। अगर बात करें खानवा का युद्ध जो है ये किन के बीच हुआ था। तो ये जो है ये बाबर और राणा सांगा के बीच दोस्तों इसमें हुआ था। तो आंसर इसका बाबर और राणा सांगा इसमें हो जाएगा।
अगर दोस्तों बात करें बाबर के, तो इसके द्वारा चार युद्ध लड़ा गया है। इसके लिए बहुत एक प्रमुख है पुत्र है पान खा चांदनी घर, पान खा चांदनी चांदनी के घर। दोस्तों बात करें खूबसूरत, ये पानीपत का युद्ध लड़ा गया था 1526 में। खूबसूरत, ये खानवा का युद्ध लड़ा गया था 1527 में। और दोस्तों बात करें चांदनी के, दोस्तों ये चंद्रिक युद्ध 1528 में ये लड़ा गया था, 1528 में ये लड़ा गया था। और दोस्तों बात करें घर के, दोस्तों ये घाघरा के युद्ध की दोस्तों बात करती है 1529 में दोस्तों ये लड़ा गया था। दोस्तों ये प्रमुख युद्ध था, ये बाबर के द्वारा ये लड़ा गया था। अगला प्रश्न है द विंग्स ऑफ फायर इन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? अगर दोस्तों बात करें इसके लेखक ये हैं APJ अब्दुल कलाम आजाद इसके लेखक है। तो आंसर इसका डी हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? दोस्तों बात करें विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का, दोस्तों ये इसरो का सबसे बड़ा एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र है और यह तिरुवनंतपुरम में स्थित है। और यहाँ रॉकेट, प्रक्षेपण यान एवं कृत्रिम उपग्रह का निर्माण एवं उनसे संबंधित तकनीकी का यहाँ विकास किया जाता था। तो इस प्रकार से देखिएगा तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा 24 का सी हो जाएगा, कोचीन हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये वर्णित है? अगर दोस्तों बात करें तो ये भारत संविधान के अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 की प्रक्रिया के अनुसार पद राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाकर उसे पद से दोस्तों इसे हटा सकता था। उपपन्नफ का दोस्तों बी हो जाएगा, अनुच्छेद 61 के तहत इसको हटाने की प्रक्रिया की गई है। अगला प्रश्न है 9 दिन चले 2.5 कोस इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? 9 दिन तक चले 2.5 कोस के दोस्तों इसके लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दोस्तों इसको देखिएगा, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक सुस्त, दोस्तों इसका अर्थ होता है। अगला प्रश्न है विद्वान का स्त्रीलिंग रूप दोस्तों क्या होता है? अगर बात करें विद्वान का स्त्रीलिंग रूप दोस्तों इसका है विदुषी, इसका स्त्रीलिंग रूप इसका हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, विदुषी इसका ऑप्शन हो जाएगा विद्वान का। अगला प्रश्न है महान का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अगर दोस्तों बात करें महान का स्त्रीलिंग रूप, इसका दोस्तों महान का महती हो जाएगा, महती इसका स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न प्रश्नों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। निम्न से दोस्तों इसमें से बोल रहा है अशुद्ध शब्द पहचानने के लिए, तो देखिएगा पहला है आंदोलन, दूसरा है लुडकता, तीसरा है भाषाएं और चौथा है अलौकिक है। इसमें से दोस्तों देखिएगा तो अलौकिक जो इसमें से भिन्न है, बाद में कि दोस्तों ये सभी के सभी एक समान। अगला प्रश्न है इसमें भी दोस्तों अशुद्ध को पहचानना, पहला है अंतरात्मा, दूसरा उपलक्ष्य, तीसरा कार्यक्रम, चौथा है आवश्यकता। इसमें से कौन सा अशुद्ध है? तो देखिएगा तो इसमें से अंतरात्मा दोस्तों ये गलत लिखा हुआ है, बाद में कि दोस्तों ये सभी से भी सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है अब कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ दोस्तों होता है, अगर कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ की दोस्तों बात करें तो इसका दोस्तों अर्थ होता है गरीबी में और अधिक हानि होना। दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, गरीबी में और अधिक हानि होना। और एग्जाम में कई बार तो इसको पूछ चुका है, कंगाली में आटा गीला होना मतलब गरीबी में और अधिक हानि होना। अगला प्रश्न है कलई खुलना का अर्थ क्या होता है? दोस्तों बात करें कलई खुलना का दोस्तों अर्थ इसका होता है भेद खुलना, इसका मुहावरा होता है भेद खुलना, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा मूल शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है? अगर दोस्तों बात करें अंबर का, इसमें से कौन सा जो है समानार्थी शब्द नहीं है? इसको तो देखिएगा तो ये धातु नहीं है, बाद बाकी कपास, आकाश, वस्त्र ही है, बाद बाकी दोस्तों ये धातु नहीं है। अगला प्रश्न है ध्रुव का, इसमें दोस्तों कौन सा जो है समानार्थक शब्द नहीं है? दोस्तों देखिएगा ध्रुव का तो ये सूरज नहीं है, बाद बाकी सभी से भी दोस्तों इसमें से दिया गया है। अगला प्रश्न है कौन सा क्रम सही नहीं है? अगर देखिएगा तो इसमें से कौन सा क्रम सही नहीं है? पहला है मुकेश खाना पकवाता है, इसका प्रेरणार्थक क्रिया है। दूसरा है घोड़ा फर्क पर खड़ा है, अकर्मक क्रिया। तीसरा है पुलिस ने चोर को पकड़वाया, अकर्मक क्रिया। चौथा है माधुरी पुस्तक पढ़ती है, सकर्मक क्रिया। दोस्तों इसमें से पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है? दोस्तों देखिएगा तो ये जो है पुलिस ने चोर को पकड़वाया, दोस्तों ये अकर्मक क्रिया नहीं, ये बाद में की गलत है, बाद में की ओर से भी दोस्तों ये सही है। अगला प्रश्न है जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप क्या होगा? अगर कोई व्यक्ति जब सोता है तो उसका रक्तचाप जो दोस्तों ये घट जाता है, तो आंसर इसका हो जाएगा घट जाना। अगला प्रश्न है लिफ्ट की खोज किसने किया था? दोस्तों बात करें लिफ्ट का खोज जो है, ये लिफ्ट का आविष्कार 1852 में
1852 में ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक एलिसा ग्रेव ओटिफ ने दोस्तों ये किया था। तो आंसर इसका हो जाएगा 1852 इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? अगर उससे बात करें उत्तर सितारा को ध्रुव तारा भी कहा जाता है और जो उत्तर दिशा को इंगित करता है और यह उत्तर में उगता है और इस प्रकार एक संकेतक के रूप में दिशाओं को खोजने के लिए इसका उपयोग में किया जाता है। आंसर इसका दोस्तों हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक जीव अन्य जीव या तीन जीवों के वर्ग का नहीं है? अगर इसकी दोस्तों बात करें तो ये जो है तो दोस्तों इसका केकड़ा हो जाएगा, जो दोस्तों इन सभी जीवों में दोस्तों ये अलग है। अगला प्रश्न है, बुरादे से ढकी हुई बर्फ जल्दी से क्यों नहीं पिघलती है? अगर इसकी बात करें तो ये बर्फ को पिघलने और जल बनने के लिए ऊष्मीय ऊर्जा को अवशोषित करने की आवश्यकता होती है। इसे संगलन की गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं। चूँकि बुरादा ऊष्मा का एक दुर्लभ चालक है, अतः यह बर्फ के लिए आवश्यक ऊष्मीय ऊष्मा को अवशोषित करने में अधिक समय लेता है और बुरादे के डिब्बे में पैक होने पर यह बर्फ को अधिक समय तक ठोस अवस्था में बने रहने में दोस्तों ये सहायता करते हैं। इस प्रकार दोस्तों देखिएगा तो ये बुरादा का दोस्तों ये बुरादा ऊष्मा का दोस्तों ये कुचालक इसको माना जाता है। आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऊष्मा किरण की खोज किसने की थी? अगर दोस्तों बात करें तो ये गामा किरण की खोज किसके द्वारा किया गया था? ये गामा किरण जो है ये बिक्वेल के द्वारा किया गया था। अगर दोस्तों बात करें तो एक्स किरण के दोस्तों ये रोन्टगेन के द्वारा दोस्तों ये खोजा गया था, ये एक्स किरण। अगला प्रश्न है, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? अगर दोस्तों बात करें रेबीज के टीके की खोज किसने किया था, इसके दोस्तों खोज करता दोस्तों ये लुई पास्चर से खोज करता है, जो फ्रांसीसी एक साइंटिस्ट। आंसर इसका हो जाएगा लुई पास्चर ने किया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है? दोस्तों बात करें तो इंद्रधनुष में दृश्य रंगों का क्रम की दोस्तों बात करें, इसका क्रम होता है VI B GYOR दोस्तों इसका क्रम होता है। इसमें से दोस्तों अगर बात करें इसके मध्य में कौन सा होता है तो इसके मध्य में होता है ग्रीन होता है। तो आंसर इसका ग्रीन हो जाएगा, हरा इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीन अणु या DNA की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? अगर दोस्तों इसकी बात करें तो इसकी ये डॉक्टर जेम्स वाटसन और डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दोस्तों ये किया गया था। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मानव अंग में सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल उत्पादित होता है? अगर दोस्तों बात करें तो ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लगभग 25% उत्पादन यकृत के माध्यम से दोस्तों ही होता है। तो आंसर इसका यकृत हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा यकृत हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रसायन उद्योग में मूल रसायन माना जाता है। अगर दोस्तों बात करें तो रसायन उद्योग में सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है, जो जिसको H2SO4 बोला जाता है, इसको दोस्तों ये मूल रासायनिक किसको बोलता है? आंसर इसका फुल सी हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल को दोस्तों। अगला प्रश्न है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता कौन है? अगर दोस्तों बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोजकर्ता दोस्तों ये जो है खोजकर्ता जो है ये TB की पहली दवा स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज ये वेक्समैन नामक वैज्ञानिक ने 1443 ईस्वी में की थी। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, वेक्समैन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एसिड अम्ल बदलता है दोस्तों। अगर एसिड अम्ल की दोस्तों बात करती है, एसिड पानी में घुलनशील यौगिक है जो स्वाद में खट्टा और लिटमस पेपर को लाल रंग का करने एवं क्षार से प्रतिक्रिया कर ये लवण बनाने में ये सक्षम होता है। ये दोस्तों 48 का दोस्तों ये हो जाएगा, ये नीला लिटमस पत्र को दोस्तों ये लाल में बदलता है एसिड। इसको बोल सकते हैं दोस्तों ABR भी बोल सकते हैं, ABR इसको बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त को थक्का बनाने में सहायक कौन होता है? अगर थोड़ा बात करें रक्त को थक्का बनाने में ये विटामिन के ये प्रमुख होते हैं। तो आंसर इसका बी हो जाएगा, विटामिन के। अगला प्रश्न है, होमोसेपियंस किसका दोस्तों ये रासायनिक नाम है? अगर दोस्तों बात करें होमोसेपियंस क्या, तो ये जो है ये मनुष्य का दोस्तों ये रासायनिक नाम होमोसेपियंस है। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, होमोसेपियंस। अगला प्रश्न है, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? अगर दोस्तों बात करें नेत्रदान में, अगर तो बात करती है कोर्निया भाग जो होता है इसको ये दान किया जाता है नेत्रदान में। तो आंसर इसका कोर्निया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में कितनी होती है? अगर दोस्तों बात करें साधारण में दोस्तों की जो होती है 30 से 40 डेसिमल दोस्तों ये होती है। तो आंसर इसका 30 से 40 ये होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ताप की केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक दोस्तों कितना होता है? अगर दोस्तों बात करें ताप की केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक दोस्तों ये 373 डिग्री 373 के दोस्तों ये होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा 373 हो जाएगा ताप की केल्विन में। अगला प्रश्न है, रोहा किस अंग की बीमारी है? अगर दोस्तों बात करें रोहा का
इसको ट्रेकोमा बोला जाता है। तो ये किस अंग की बीमारी है? ये जो है ये आँख की दोस्तों ये प्रमुख बीमारी। तो आंसर इसका सी हो जाएगा, आँख हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? अगर दोस्तों बात करती है, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और मैकेनिकल इंजीनियर थी, जो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। इन्होंने पहली बार 1997 में मिशन विशेषज्ञ और प्राथमिक रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में स्पेस शटल कोलंबिया से दोस्तों ये उड़ान भरी। तो आंसर क्या हो जाएगा? कल्पना चावला ये हो जाएगा। ऑप्शन इसका ये हो जाएगा, कल्पना चावला। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द बोल्ड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू फुटेबल इट सेलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट। तो यहाँ इसका दिया गया है। और दोस्तों बात करें, ये नो सूनर डिड इट बिगेन टू रेन दैट ऑल द गेस्ट रेन इनसाइड। अगर दोस्तों इसकी बात करें तो इसमें से बोल रहा है कि नो इरर इसमें से कौन सा इसके लिए प्रयुक्त होगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट के लिए। तो दोस्तों देखिएगा, तो ये जो है, तो ये दोस्तों इसका ऑप्शन भी हो जाएगा, देन ऑल द गेस्ट हो जाएगा। दोस्तों अगर बात करें इफ दोस्तों क्यों होता है, अगर बात करें इफ द सेकेंड event occurs immediately after the first, we can express that idea using the structure no sooner. Then when we begin a sentence with the negative word, we put the auxiliary verb the subject. Thus option C is दोस्तों ये correct हो जाएगा। अगला प्रश्न है, select the most appropriate synonym of the given। अगर दोस्तों बात करें इसका सैनो का, दोस्तों इसका सैनो क्या होगा? ऑफेंड का दोस्तों ये सैनो इसका क्या होगा? अगर दोस्तों बात करें ऑफेंड का, तो ऑफेंस मीन्स क्यूज ऑफ द फील्ड या अपसेट या एनॉयड, या दोस्तों बात करें ऑफेंड जो होता है इसका दोस्तों बात कर लें तो इसका जो क्या सैनोनिज्म बात करें, समानार्थी की बात करें, तो इसका प्रमुख वर्ड दोस्तों होता है अपसेट भी इसको लिख सकते हैं, या इसको एनॉयड भी बोल सकते हैं, या इसको रिसेंटफुल भी बोल सकते हैं, रिसेंटफुल भी इसको बोल सकते हैं, या इसको या एक्यूज मीन्स टू मेक दोस्तों ये अनप्लेस्ड मैन या फीलिंग द लेस फ्रॉम ऐसे भी दोस्तों बोल सकते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा एनआई तो हो जाएगा इसका समानार्थी शब्द। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिज्म ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों यहाँ बोल रहा है कि इसका उल्टा शब्द क्या होगा। सब साइड का उल्टा शब्द की दोस्तों बात करें, इसका जो उल्टा शब्द दोस्तों बात करें तो ये जो है इसका सब साइड दोस्तों इनलार्ज हो जाएगा। सब साइड मतलब दोस्तों यहाँ छोटा करना होता है और इनलार्ज मतलब दोस्तों इसको बड़ा करना होता है। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम पेन फ्रेज की दोस्तों बात करें तो यहाँ जो है इडियम पेन फ्रेज बोल रहा है। तो हैंडल विद द किड ग्लोब्स, अगर दोस्तों बात करें तो हैंडल विद द किड्स ग्लोब। अगर इसका मुहावरा की दोस्तों बात करें, इसका मुहावरा जो है इसका मुहावरा हो जाएगा हैंडल विद किड ग्लोब्स मीन्स टू बी दोस्तों वेरी पोलाइट ऑफ काइंड टू someone because you do not want to make them angry या upset। इस प्रकार से देखिएगा तो इसका आंसर ये ए पर ही मिल जाएगा, to treat someone with extreme care। अगला प्रश्न है, select the most appropriate word which means the same as the group of the word given। इसमें से दोस्तों बोल रहा है कि इसमें से इसके लिए कौन सा वक्त प्रयोग होगा। अनेक शब्द के लिए दोस्तों एक शब्द है वन हु इजिली डिवाइड, एक ऐसा चीज़ जो कोई चीज़ को आराम से डिवाइड कर दे उसको दोस्तों क्या बोल सकते हैं। दोस्तों इसकी बात करती है जो है इसको दोस्तों ये गुलिएबल इसको बोल सकते हैं, जो आसानी से इसको डिवाइड कर सकते किसी चीज़ को। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड्स गिवन। वन हु होल्ड्स ए पोस्ट विदाउट एनी सैलरी, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी चीज़ को दोस्तों बिना कोई चीज़ की सैलरी को रोक सकता है, इसको दोस्तों ये क्या बोल सकते हैं। अगर दोस्तों बात करती है जो होता है ये हाईब्रो मीन्स इंटेलेक्चुअल या रेयर फील्ड इन टेस्ट, इसको दोस्तों बोल सकते हैं, या सेमाइटियन इज द चैरिटेबल या हेल्पफुल या पर्सन, इसको बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिएगा तो इसका ऑप्शन दोस्तों ये भी हो जाएगा ऑनररी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दोस्तों बात करें यहाँ समानार्थी की दोस्तों बात कर रहे हैं, इसका दोस्तों ये समानार्थी क्या होगा, पर्सिमोनी। इसका दोस्तों अगर बात करें इसका जो है समानार्थी क्या होगा तो पर्सिमोनी का दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ये बी हो जाएगा
फ्रूगिलिटी तो उसके ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्लेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम एंड फ्रेज की दोस्तों फिर बात की जा रही है। अगर बात करें तो रन अराउंड इन द सर्कल, दोस्तों इसका मुहावरा क्या होगा। दोस्तों बात करें इसका मुहावरा की, इसके मुहावरा दोस्तों हो जाएगा तो राउंड अराउंड इन सर्कल मीन्स टू वेस्ट वन टाइम एंड एनर्जी इंगेजिंग इन द ट्रेवल या एमलेस या फुटाइल एक्टिविटी दोस्तों हो जाएगा। इस प्रकार तो देखिएगा तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच, इसका हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सम पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एरर्स, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द appropriate ऑप्शन। इफ ए सेंटेंस इज द फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट या नो एरर। दोस्तों इसमें से बोल रहा है इसमें से कौन सा भाग इसके गलत है, इसमें से एरर है, इसको चुनना है। इसका क्वेश्चन दिया गया है ए टेक्निकल व्यू ऑफ द न्यू वेपन्स समटाइम्स डिफर फ्रॉम ए इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, इसमें से या नो एरर, इसमें से कौन सा भाग जो है गलती दिया गया है। दोस्तों ऑप्शन बी पर देखिएगा तो ऑप्शन बी पर दोस्तों ये दूसरा नंबर दोस्तों ये 2 नंबर का जो है दोस्तों ये गलत होगा। अगर दोस्तों बात करिए क्यों गलत है, अगर यहाँ डिफर जो दोस्तों यहाँ लिखा गया है तो यहाँ जो है डिफर्स जो ऑप्शन 2 पर दिया गया डिफर्स, यहाँ दोस्तों ये डिफर ये सम डिफर्स हो जाएगा। डिफर्स विल रिप्लेस डिफर बिकॉज ए टेक्निकल व्यू सब्जेक्ट subject agree with the singular verb hence sometimes differs in the right again। अगर उससे बात करें तो ये दोस्तों ये बी ही गलत था तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है नो सूनर डिड आई फिनिश्ड माई स्पीच आई वाज सब्जेक्टेड टू ए बैरेज ऑफ क्वेश्चंस या नो एरर। अगर देखिएगा तो इसका जो है ये ऑप्शन इसका भी दोस्तों ये बी ही गलत होगा। तो यहाँ जो है ऑप्शन ये बी ही होगा, माई स्पीच आई वाज सब्जेक्टेड, दोस्तों यही भाग गलत है। अगर दोस्तों बात करें तो यहाँ जो है यूज देन बिफोर जो है बिफोर आई नो सूनर या देन आई यूज टू समथिंग दैट हैपेंस इमीडिएटली आफ्टर सम टाइम पीरियड। दोस्तों इस प्रकार तो ये भी गलत हो जाएगा तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रथम 10 संख्याओं के वर्ग का औसत दोस्तों क्या होगा। अगर दोस्तों बात करें तो प्रथम 10 संख्या के औसत दोस्तों बात करें तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। तो अगर इसको निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6n, या दोस्तों बटे 6n इसको निकाल सकते हैं। या दोस्तों इसका फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला इस प्रकार लिख सकते हैं n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। दोस्तों इस दोनों पर भी निकाल सकते हैं। दोस्तों अब पूछ रहा है कि पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं को योग पूछ रहा है। इस प्रकार दोस्तों तोड़िएगा तो यहाँ जो है n का मान दोस्तों कितना दिया गया है, यहाँ 10 दिया गया दोस्तों। इस प्रकार जो है तो ये 10 प्लस 1 हो जाएगा इंटू 2n दोस्तों हो जाएगा 10 दूना 20 हो जाएगा तो 20 प्लस 1 हो जाएगा अब बटे 6 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों देखिएगा तो 10 1 11 गुना 20 1 21 बटे 6 तोड़िएगा तो 3 दूना 6 3 पता 21। तो इस प्रकार देखिएगा तो ये पॉइंट में आ गया तो ये 38 दशमलव तो ये 5 आएगा तो ऑप्शन इस पर डी पर मिल जाएगा 38.5 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 व्यक्ति टावर की विपरीत दिशाओं में खड़े हैं तो वे टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री मापते हैं। तो यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो दोनों व्यक्तियों के बीच कुल कितनी दूरी होगी। अगर फिगर के माध्यम से इसको हल करें तो यहाँ जो है त्रिभुज ABC हम बना लेते हैं। त्रिभुज ABC जिसमें अपर पेंडिकुलर एक डाल देते हैं त्रिभुज यह A B C D, जहाँ जो है BD इसका परपेंडिकुलर है। अगर दोस्तों बात करें यहाँ जो है अगर 30 डिग्री यहाँ मानिएगा तो 30 डिग्री तो यहाँ 30 के मान दोस्तों है तो ये 1/3 हो जाएगा। तो ये यहाँ 1 हो जाएगा यहाँ 3 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों यहाँ 45 मानिएगा तो 45 मानिएगा दोस्तों तो ये जो है ये दोस्तों ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। 10 45 का दोस्तों ये 1 होता है। अब तो ये लेते तो इसका जो हाइट दोस्तों ये टावर का हाइट दोस्तों कितना मान ले, टावर का हाइट दोस्तों ये BD मान सकते हैं। तो यहाँ BD जो है BD इसको हाइट है, इसका BD इसका हाइट है। इस प्रकार दोस्तों डिस्टेंस बिटवीन 2 पर्सन दोस्तों यहाँ जो है डिस्टेंस जो है AC इसका दोस्तों यहाँ जो 2 पर्सन के बीच है इसका दोस्तों ये जो है AC ये दो व्यक्तियों के बीच में इसका ये दूरी है। इस प्रकार दोस्तों 1 यूनिट बराबर कितना रिप्रेजेंट करता है, 1 यूनिट बराबर ये 50 रिप्रेजेंट करता है।
इस प्रकार दोस्तों ए सी बराबर 1 प्लस √3 बराबर, तो ये 50 प्लस 1 प्लस √3, तो ये हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों तो ये तोड़िएगा तो ये 50 प्लस √3 दोस्तों ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 86.6 हो जाएगा। तो इस प्रकार जोड़िएगा तो 50 प्लस 86.6 अब कीजिएगा दोस्तों ये 136.6 मीटर ये आ जाएगा। अगला प्रश्न है, अपने पशुओं को चराने के लिए एक्स और वाई ने एक घास मैदान को ₹300 पट्टे किराए पर लिया। यदि एक्स ने 10 पशुओं को 5 सप्ताह चराया तथा वाई ने 15 पशुओं को 7 सप्ताह तक चराया तो उन्हें आपस में किस अनुपात में किराया बांटना चाहिए। अगर दोस्तों बात करें यहाँ एक्स और वाई की, तो यहाँ नंबर ऑफ द एनिमल की दोस्तों बात करें, यहाँ जो है एक्स और वाई की दोस्तों बात करें तो ये एक्स के पास 10 है और वाई के पास 15 है। इस प्रकार दोस्तों टाइम ऑफ द वीक दोस्तों इसके द्वारा किया गया, ये काटिएगा तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ जो है वो बोल रहा है कि 5 सप्ताह तथा चराया और 5 सप्ताह चराया तथा 10 पशुओं को 5 सप्ताह चराया तथा वाई ने 15 पशुओं को 7 सप्ताह चराया। इस प्रकार दोस्तों ये 5 और 7 के रेशियो में ले लीजिएगा, 5 रेशियो 7 कर लीजिएगा। और इस प्रकार दोस्तों ये किराया की बात करें तो इसको रेशियो ऑफ द रेंट की दोस्तों बात करें तो ये जो है तो बाई ये 5/50 दोस्तों को रेशियो में टूट जाएगा और यहाँ जो है 100 तो ये 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों तोड़िएगा तो ये 10 रेशियो 21 दोस्तों इसका आंसर दोस्तों आ जाएगा। ओपन इसका दोस्तों ये बी हो जाएगा, 10 रेशियो 21 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, तीन संख्याओं का योग 90 है। यदि प्रथम और द्वितीय संख्या का अनुपात 2:3 है तो द्वितीय और तृतीय संख्या का अनुपात 3:5 है, तो द्वितीय संख्या ज्ञात करें। अगर दोस्तों बात करें पहली संख्या को दोस्तों ये मान लीजिए, पहली संख्या दोस्तों फर्स्ट संख्या को दोस्तों ये मान लीजिए, अगर सेकेंड संख्या को दोस्तों ये बी मान लीजिए और थर्ड संख्या की दोस्तों बात करते हैं यहाँ दोस्तों ये तीसरी संख्या यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ दूसरी संख्या पूछा है, यहाँ तीसरी संख्या यहाँ होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ कुछ मिसप्रिंट है, दूसरा संख्या दोस्तों बी है, तीसरा संख्या दोस्तों यहाँ सी मान लीजिए। इस प्रकार दोस्तों यहाँ ए बी जो है ए रेशियो बी की दोस्तों बात करते हैं यहाँ कितना है 2:3 है और बी रेशियो सी की दोस्तों बात करते हैं 3:5 है। अब पूछ रहे हैं दोस्तों ए बी सी का दोस्तों मान क्या होगा। तो अगर बात करें दोस्तों इस प्रकार तोड़िएगा तो ए रेशियो बी रेशियो सी की बात कीजिएगा तो 2 रेशियो 3 रेशियो 5 या 2x + 5x बराबर दोस्तों ये 90 के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार तोड़िएगा तो 10x बराबर 90 हो जाएगा। तो ये x बराबर दोस्तों ये कितना आ जाएगा, इधर दोस्तों 9 आ जाएगा और उधर दोस्तों ये 3x है, तो 3x बराबर 9 = 9 दोस्तों ये 27 आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ए और बी किसी काम को करते हुए किसी काम का 30% 6 दिन में पूरा करते हैं तो अब बी अकेले उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है, तो उसी काम को अकेला पूरा करने में दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में कुछ एरर है, यहाँ ए या बी होगा। तो ये क्वेश्चन है कुछ दोस्तों यहाँ पूरा नहीं है, पूरा उसी काम को अकेले पूरा करने में या ए या बी होगा। तो यहाँ ए या बी होना चाहिए, करने में कितना दिन लगेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों ना तो यह ए है ना तो बी है, इस प्रकार दोस्तों ये क्वेश्चन है गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 450 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज से 6% वार्षिक ब्याज से ब्याज, यहाँ भी दोस्तों ये क्वेश्चन पूरा निर्णय दिया गया है। ब्याज पे 81 रुपया प्राप्त करने के लिए कितना दोस्तों से समय लग जाएगा। इस प्रकार दोस्तों तोड़िएगा तो यहाँ जो है ए प्लस इस प्रकार तोड़िएगा दोस्तों तो यहाँ समय की बात की जा रही है, तो ये समय बराबर दोस्तों ये क्या हो जाएगा। अगर समय की बात करें तो ये समय बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर होता है। इस प्रकार दोस्तों तोड़िएगा तो यहाँ ब्याज कितना दिया गया है 81 दिया गया है, गुना 100 हो जाएगा। मूलधन दोस्तों कितना 450 दिया गया है। और टाइम की दोस्तों बात करें तो यहाँ टाइम जो है तो यहाँ टाइम फिर यहाँ दर जो है टाइम तो निकालना है, दर यहाँ 6 दिया है। अब इसको काटिएगा तो इस प्रकार दोस्तों इसका 3 वर्ष ही आ जाएगा, तो ऑप्शन इसका ये हो जाएगा 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर के एक शंकु दूध से भरा हुआ है और यदि शंकु का सारा दूध 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन में डाला जाता है तो बेलन में दूध का स्तर कितना बढ़ जाएगा। देखिएगा तो ये शंकु का आयतन दोस्तों ये जो होता है शंकु का आयतन बराबर दूध का आयतन हो जाएगा, क्योंकि ये बर्तन शंकु में ही दूध है
तो दोस्तों ये क्या होगा, तो इसका आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। तो इस प्रकार दोस्तों देखिएगा, तो वो 1/3 इंटू पाई इंटू 12 का स्क्वायर हो जाएगा, h दोस्तों 9 है। तो इस प्रकार दोस्तों पाई, इधर दोस्तों दूध का आयतन कितना हो जाएगा, पाई गुना 6 स्क्वायर गुना h हो जाएगा। अब दोस्तों ये h का मान दोस्तों इस प्रकार निकल जाएगा, ये 12 इसका h निकल जाएगा, तो फन इसका भी हो जाएगा 12। अगला प्रश्न है, एक समकोण अतिभुज के दो कोण 5x + 9 डिग्री है और दूसरा है 9x + 11 डिग्री है। तो यदि दोनों कोण समकोण है के अलावा अन्य कोण है तो x का दोस्तों ये मान क्या होगा। अगर दोस्तों देखिएगा तो इसका मान निकालने के लिए तो व्याख्या के अनुसार दोस्तों ये 5x + 9 + 9x + 11 बराबर दोस्तों ये समकोण कितना होता है, 90 के बराबर होता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। इस प्रकार इसको जोड़िएगा तो ये 14 आ जाएगा। 14x बराबर दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों x बराबर तो ये 5 14 5 ये दोस्तों ये जो है तो ये 11 × 20, तो ये 20 जाकर 90 में घट जाएगा, तो ये 70 बच जाएगा। तो ये दोस्तों ये x बराबर 14 5 ये 70 आ जाएगा, ये इसका आंसर 5 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि वृत्त ए और बी की त्रिज्या है 1.5:1 के अनुपात में है तो वृत्त ए और बी की क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अगर दोस्तों इसको देखिएगा तो माना कि वृत्त ए और बी की त्रिज्या क्रमशः 1.5x + x है और x है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, पाई इंटू त्रिज्या का स्क्वायर। इस प्रकार दोस्तों वृत्त ए का क्षेत्रफल रेशियो वृत्त बी का क्षेत्रफल हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों तोड़िएगा तो इसका कितना आ जाएगा, पाई इंटू 1 + 5x का स्क्वायर इंटू पाई x का स्क्वायर। इस प्रकार तोड़िएगा तो यहाँ 2.25x स्क्वायर रेशियो x स्क्वायर, तो यहाँ ये टूट जाएगा, तो ये 2.5x कट जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, तो उसका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज के सेशन का लास्ट मैथमेटिक्स का प्रश्न है, यदि 6 फीट लंबे आदमी की छाया 4 फीट है लंबी है तो उसी समय एक झंडे की छाया 50 मीटर लंबी है, तो झंडे की ऊंचाई दोस्तों ये ज्ञात करें। अगर देखिएगा तो यहाँ हाइट जो है, तो यहाँ जो हाइट दोस्तों यहाँ 6 फीट दिया गया है 1 फीट आदमी का, और दोस्तों यहाँ छाया इसका कितना बन रहा है, ये 4 फीट बन रहा है। इस प्रकार कितना आ जाएगा, 3:2 के अनुपात में उड़ जाएगा। और खंभे की ऊंचाई के अनुपात में दोस्तों ये क्या होगी, तो यहाँ खंभा कितना 50 है और दोस्तों कितना है 3:2 टूट रहा है, तो 3/2 हो जाएगा, तो ये 25 में 50 और 25 दोस्तों ये 75 फीट ही आ जाएगा, तो ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। अगला है जी कि इसका प्रश्न है, विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों बात करें विश्व सांख्यिकी दिवस का, ये प्रतिवर्ष ये 20 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, तो आंसर इसका 20 अक्टूबर ये हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा 20 अक्टूबर। और विश्व सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है, और यह दिवस तो देश के विकास में डेटा और आंकड़े के महत्व को उजागर करने के लिए इसको किया जाता था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। दोस्तों किसे चुना गया है, तो ये जो है तो दोस्तों ये मल्लिकार्जुन खड़गे को ये चुना गया, तो आंसर इसका हो जाएगा मल्लिकार्जुन ये खड़गे हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है। तो बात करते हैं, ये राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भारत में प्रतिवर्ष 1 सितंबर से ये 7 सितंबर तक ये मनाया जाता था, आंसर इसका हो जाएगा सितंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और दोस्तों बात करते हैं, भारत सरकार ने पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित जैव विविधता संरक्षण पर नेपाल सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर ये मंजूरी किए हैं, ये मंजूरी प्रदान किया था, ऑप्शन इसका हो जाएगा भारत और नेपाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए जन विश्वास विधेयक का उद्देश्य क्या है। अगर दोस्तों बात करें तो ये लोकसभा में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जन विश्वास बिल पेश किया, जो व्यापार में आसानी से बढ़ावा देना चाहता है। और यह बिल 42 अधिनियमों में 143 प्रावधानों में संशोधन करके मामूली अपराधों को कम करने का प्रयास ये करते थे। इसके प्रकार इसका आंसर हो जाएगा व्यापार में आसानी हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने 2022 में 22 इन द 9 सेट्स रिपोर्ट जारी की है। तो ये जो है तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा इसको जारी किया गया, तो आंसर इसका वर्ल्ड बैंक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संग्रहालय ने सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जीता है। अगर दोस्तों बात करें तो यूनेस्को एशिया पैसिफिक की दोस्तों हम बात की जा रही थी, ये जो है
ये मुंबई में एक फाल पुराने छत्रपति शिवाजी महाराज वस्तु संग्रहालय के जीवनोद्धार के सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2022 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड में इसको उत्कृष्ट के लिए से पुरस्कार जीत के लिया गया। तो आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज का वास्तु संग्रहालय के लिए। अगला प्रश्न है, पुरुषों के फुटबॉल विश्व कप खेल में पहली महिला रेफरी बनने वाली कौन है? दोस्तों ये जो है तो आंसर इसका तो ये स्टेफनी अम्परापाइट हो जाएगा, तो ऊपर इसका भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम किस शहर में स्थापित किया गया है? अगर दोस्तों बात करें भारत का पहला रियल टाइम एटीएम गोल्ड का, तो ये जो है भारत के हैदराबाद में स्थापित इसको किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? अगर दोस्तों बात करें भारत में भारतीय नौसेना की भूमिका और उपलब्धियों को स्वीकार करने के लिए प्रतिवर्ष 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के रूप में दोस्तों यह मनाया जाता है। और यह दिन 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ट्राइडेंट के लॉन्च की याद दिलाता है और यह भारतीय नौसेना के बारे में जनता में जागरूकता पैदा भी करता है। तो इस प्रकार उत्पन्न इसका 4 दिसंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है तो ये भोपाल में इसको आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? अगर उससे बात करें तो ये डॉक्टर जेरेमी फरार को WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में से नामित किया गया है। तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, डॉक्टर जेरेमी फरार को। अगला प्रश्न है, RBI के हालिया अध्ययन के अनुसार किस राज्य को केंद्र से सबसे अधिक GST मुआवजा प्राप्त हुआ है? अगर दोस्तों बात करें ये जो है ये भारतीय रिजर्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार जुलाई 2017 से 2022 तक 5 साल की संक्रमण अवधि के दौरान महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात में सबसे ज़्यादा GST मुआवजा इसको प्रदान किया। तो इस प्रकार ऑप्शन इसका सबसे नंबर 1 पर महाराष्ट्र हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था 20 पॉइंट प्रोग्राम या TTP प्रोग्रेस रिपोर्ट जारी करती है? अगर दोस्तों इसकी बात करें ये जो है दोस्तों ये NSO के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तो आंसर इसका NSO हो जाएगा। और दोस्तों ये भारतीय और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जिसको NSO बोलते हैं द्वारा अपने नवीनतम 20 सूत्रीय कार्यक्रम पर रिपोर्ट में जारी आंकड़े के अनुसार FY23 के पहले 6 महीनों में 95 किलोमीटर सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इसको किया जा सका है। अगला प्रश्न है, बिहार से कुल कितने व्यक्तियों को पद्म श्री 2023 दिया गया है? अगर उसको बात करें तो बिहार से इसको दोस्तों कुल 3 आदमी को दोस्तों इसको दिया गया। तो आंसर इसका कुल 3 हो जाएगा। इसको बात करें कौन कौन दोस्तों है, तो ये जो है सुभद्रा देवी, आनंद कुमार और दोस्तों ये कपिल देव को दोस्तों ये दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाला विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन चुके हैं? अगर दोस्तों बात करती है जो है तो ये डेविड वार्नर ये बन चुके। तो आंसर इसका डेविड वार्नर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2008 में बिहार की कौन सी नदी ने अपना मार्ग परिवर्तित किया है, वह आपदा की स्थिति उत्पन्न की है? अगर दोस्तों बात करती है जो है दोस्तों ये कोसी नदी दोस्तों इसको बोले जाते हैं। और दोस्तों यही नदी इधर मार्ग परिवर्तन करने में बहुत अधिक विकसित है। अगला प्रश्न है, कौन सी अफ्रीकी देश अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है? दोस्तों बात करती है जो है दोस्तों इसका दोस्तों ये केनिया हो जाएगा। तो आंसर इसका केनिया हो जाएगा। और तो ये अफ्रीकी देश केनिया हाल ही में अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है, जिसे टाइफा 1 सैटेलाइट दोस्तों इसको नाम दिया गया है। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? अगर दोस्तों बात करें त्रिवेणी नहर भारत में बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित पश्चिमी चंपारण जिले में सिंचाई कार्य हेतु बनाई गई है। और यह नहर जो गंडक नदी से निकाली गई। तो आंसर इसका हो जाएगा गंडक नदी। अगला प्रश्न है, बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? अगर दोस्तों बात करें बिहार का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख तो ये अथर्ववेद में मिलता है। तो आंसर इसका दोस्तों ये भी हो जाएगा, अथर्ववेद हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार की वह पहली बुजुर्ग महिला जिसने परंपरा के जाकर कल जनकल्याण हेतु मरणोपरांत शरीर प्रदान किया है? अगर दोस्तों बात करें तो इसको दोस्तों ये 31 मार्च 2021 को बिहार में मिथिला के दरभंगा निवासी वसुधा देवी बिहार की प्रथम बुजुर्ग महिला जिन्होंने परंपरा के विरुद्ध जाकर जल कल्याण हेतु मरणोपरांत शरीर दिए दान कर दिया गया। तो आंसर इसका दोस्तों ये भी हो जाएगा, वसुधा देवी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नासा ने अपने
नासा ने अपने चंद्र मिशन आर्टेमिस-2 के लिए अंतरिक्ष यात्रियों के नाम से घोषणा की है दोस्तों। ये कितने व्यक्तियों के लिए घोषणा की है दोस्तों? ये कुल 4 व्यक्तियों के लिए दोस्तों ये नाम घोषणा की, तो आंसर इसका 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 से 20 में बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोक्ता दोस्तों ये क्या है? अगर दोस्तों बात करें तो इसका दोस्तों बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोक्ता लगभग दोस्तों ये 332 किलोवाट घंटा है, तो आंसर इसका दोस्तों 332 किलोवाट घंटा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एलपीजी उपभोक्ता के मामले में बिहार का सबसे पिछड़ा जिला क्रम निम्न से कौन सा है? दोस्तों बात करिए एलपीजी उपभोक्ता बिहार का सबसे समृद्ध जिला का दोस्तों ये क्रम की बात करें तो ये मुजफ्फरपुर, पटना और बेगूसराय है, तो आंसर इसका दोस्तों ये वो हो जाएगा। और दोस्तों बात करें बिहार में दोस्तों तो ये सबसे पिछड़ा की दोस्तों बात करती है बांका, अररिया, किशनगंज हो जाएगा, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, बांका, अररिया और किशनगंज हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार ने किस राज्य का नया अधिवक्ता नियुक्त किया है? बिहार सरकार ने किसे राज्य का नया अधिवक्ता नियुक्त किया गया है? तो ये प्रशांत कुमार फाही को दोस्तों ये राज्य का नया महाधिवक्ता नियुक्त किया गया, तो आंसर इसका दोस्तों प्रशांत कुमार फाही हो जाएगा। दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में कुल 100 प्रश्नों का डिस्कशन किए जो बिहार पुलिस के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो गए। अगर आप लोग को पसंद आए जरूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।